आपने शुगर मम्मी के बारे में सुना होगा, शुगर डैडी के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं शुगर बेबी के बारे में। तो कैसे हो लोडी हो। तो मैं आपको मूवी की स्टोरी बताने से पहले कुछ क्वेश्चन करूंगा, उसका आंसर आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हो, कोई भी एनीवन कोई भी देख रहा है मेरे वीडियो जो यहाँ तक पहुँच गया है, तो मेरे एक सवाल दो सवाल का आंसर देना। पहला सवाल, अगर आप अपने घर में अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ लगे पड़े हो मतलब समझ गए ना, लगे पड़े हो और आपके फैमिली वाले आ जाए, कोई भी मान लो मम्मी आ जाए, आपकी मम्मी आ जाए, आपके पापा आ जाए, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? आपका पहला रिएक्शन क्या होगा और आप क्या करोगे उसके बाद, वो भी मेरे को बताना ज़रूर। और दूसरा क्वेश्चन, अगर आप शादीशुदा हो और आप अपने पत्नी या अपने पति के बारे में पता चलता है कि ये कुछ कालाकांडी कर रहा है, इसका कुछ अफेयर है किसी के साथ, ये लगा पड़ा है, उसको पैसे भेज रहा है, उसके साथ ये रातें रंगीन कर रहा है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? मेरे दो ये सिंपल क्वेश्चन है। अब हम स्टार्ट करते हैं मूवी की स्टोरी, जो हम थोड़ी सी मतलब इतने समय में हम ख़त्म कर देंगे पूरी कहानी को। मतलब इसमें कहानी कुछ है नहीं भाई, सिर्फ सीन्स। मेन जो इसकी स्टोरी है वो मैंने क्वेश्चन में बता दी है। जो मैंने क्वेश्चन किया है, मेन प्लॉट यही है। एक मैरिड आदमी जिसके दो बच्चे हैं और एक लड़की जिस पे उसकी माँ का प्रेशर है, वो उसको पैसे नहीं देती है और उसको कंट्रोल करके रखती है। वो लड़की कैसे क्या कालाकांडी करती है, उसकी फ्रेंड उसको एक ऐप सजेस्ट करती है वीआईपी नाम से। उसमें वो अपनी प्रोफाइल बनाती है और फिर वो मिलती है एक 45 साल के मैरिड आदमी से। इसकी बात की है ना मैं अभी क्वेश्चन में। और फिर भाई जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना कि क्या हो अगर आप लगे पड़े हो और आपका फैमिली वाला कोई आ जाए, तो इस मूवी में यही होता है। वो लगे पड़े होते हैं और उसकी माँ आ जाती है लड़की की। अब भाई आप सोचो, किसी की माँ आ जाए और वो लगे पड़े हैं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? वो तो आपको कमेंट में बताना ही है, लेकिन मूवी में उस लड़की का रिएक्शन क्या था वो मैं बताऊं। भाई वो लिटरली हंस रही थी, अपनी माँ को देख के वो हंस रही थी और बोल रही थी कि माँ मैं आ रही हूँ, आपको बताऊँगी, पूरा मैटर समझाऊँगी आपको क्या हो रहा है। क्या समझाएगी भाई, सब कुछ तो देख लिया तेरी माँ ने, अब क्या समझाना बाकी है। पर भाई जैसे उसमें कुछ शर्म नहीं है, ना कोई लाज ना कुछ और। मैं तो लिटरली शॉक हो गया भाई उसको देख के। फिर जब उस आदमी की पत्नी को पता चलता है कि अब उसका पति कुछ कर रहा है ऐसा काम, तो भाई उसकी पत्नी का रिएक्शन होता है कि हम कुछ दिन अलग रहते हैं और फिर सोचेंगे डिवोर्स लेने के बारे में। अब सोचो भाई, एक हमारी इंडियन में ले लो, अगर हमारे कोई मान लो कोई आदमी है और उसकी पत्नी है और उसको पता चल जाता है कि उसके पति का अफेयर है, तो भाई कुछ वीडियो तो आपने भी देखे होंगे सोशल मीडिया पे वायरल होते हुए, जो वो अपनी पत्नी है वो अपने पति को रंगे हाथ पकड़ते हैं और फिर उसको कैसे पहले पाली करते हैं। भाई लिटरली चप्पलों से मारती है वो उसको। पर भाई इस मूवी में ऐसा कुछ नहीं है। उसकी वाइफ उसको बोल रही है सिंपल, हम अब कुछ दिन अलग रहेंगे, फिर सोचेंगे डिवोर्स लेने के बारे में। कैसे भाई, इतना चिल कैसे? जैसे जैसे साल आगे बढ़ते जा रहे हैं ये भाई बात नॉर्मल हो गई है। पर वो उसकी वो इस मूवी में दिखाया गया है ऐसा, इस मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि ये सिर्फ सिंपल चीज़ है, कुछ नहीं है, आपके मन में है वो करो, दूसरों की ज़िंदगी पे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उससे आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके मन में जो है वो करो, जिसके साथ आपको सोना है सो, और फिर जो होना है हो जाएगा अपने आप। ये इस मूवी की कहानी है भाई। आपको करना नहीं है ऐसा। अपने माँ बाप के बारे में सोचना है, अपने फैमिली के बारे में सोचना है, अपने चाहने वालों के बारे में सोचना है, अपनी गर्लफ्रेंड या फिर अपनी पत्नी या फिर अपने पति के बारे में सोचना है। भाई आप तो कर जाते हो, लेकिन उसके चक्कर में वो एक जो इंसान बचता है ना पीछे, आगे बच्चे हो या फिर पत्नी हो, वो भाई पिस जाते हैं इस चीज़ के अंदर। समझो, ये मूवी वाले तो इसको निकाल देते हैं, ऐसे सीन जो आने भी नहीं चाहिए मूवी में वो निकाल रहे हैं। सीन वाली तो चल जाती है भाई कि हाँ, लगभग मूवीज है जो बोल्ड वाली आती है उसमें ऐसे आते हैं, मानते हैं हम आते हैं सीन। पर इसकी स्टोरी भाई मीनिंगलेस। इससे सिर्फ एक ही मतलब निकलता है, ये सोसाइटी पे गलत इम्पैक्ट डाल रही है। मैं तो चाहूँगा कि आप इस मूवी को मत देखो।
अगर आपको फिर भी देखना है तो सिर्फ इसके सीन के लिए देख सकते हो। इसमें खुल्लम खाली सब कुछ चल रहा है भाई। नोटे खत्म। क्या बोलूँ अब इसके बारे में भाई, मैं खुद शौक हूँ इसको देखने के बाद। जो है शौक नहीं हूँ इसके सीन देखने के लिए, शौक नहीं हूँ मैं, पर इसकी स्टोरी में जो बताया गया है ना कि वो लड़की की माँ आती है, फिर उसको कुछ असर नहीं पड़ता है, उससे आदमी की पत्नी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो बस 2 आंसू हाथ में लेके बैठती है और बोलती है हम डिवोर्स ले लेंगे अगर होगा तो। अभी मैं तुमसे दूर रहती हूँ कुछ दिन, हम कुछ दिन अलग रहते हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा, मेरा वकील आके आपसे बात कर लेगा। हाँ भाई, इसकी स्टोरी की इंटरेस्टिंग बात भाई, फिर वो लड़की है ना, उसकी माँ ना उस आदमी के साथ ऐसा कुछ करती है भाई, उसको बर्बाद करके रख देती है भाई। लैम्बोर्गिनी से सीधा बस का सफ़र दिखा देती है उसको। इसमें वो एक सीन अच्छा लगा मेरे को कि उसकी माँ बदला लेने के लिए उसको वो फुल्ली बर्बाद कर देती है। एक फ़ोन कॉल और उसकी ज़िंदगी बर्बाद। उसने आदमी ने जितने पिछले अपने कुछ टाइम में जो कालाकांड किए थे वो पूरा उसको निकाल के रख देती है उसके सामने। फिर वो आदमी वहाँ से भाग जाता है, वो लड़की अपने आगे बढ़ जाती है भाई। कैसे इतने इंटीमेट होने के बाद उनके बीच जो रिलेशनशिप पनप रहा था, जिसके लिए वो अपनी पत्नी को छोड़ रहा था, और वो लड़की उसके साथ भागने को तैयार थी अपनी माँ को छोड़कर, वो अलग क्यों हुई फिर? कैसे भाई? सोचने वाली बात है। मैं तो देख के भाई लिटरली शॉक हो गया इस मूवी। मैंने तो इसको देखा ना तो मेरे को लगा किसी साइड से उठा के इसको डाल दिया गया है, कि जैसे उसमें वो सीन आते हैं, लगे पड़े रहते हैं, स्टेप स्टेप जो भी बोलते हैं, फिर उसकी माँ जाती है, फिर वो भी गंदगी। छी।